हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज के लेक्चर में अपन CT2 जो आपका टेस्ट हुआ है कम्युनिकेटिव टेस्ट, उसका डिस्कशन कर रहे हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करें हम फर्स्ट क्वेश्चन नंबर से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 1 रूट इज 3 प्लस रूट 5, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, सारे ऑप्शंस में आपके कोफिशिएंट्स कैसे हैं, रैशनल है। मतलब आपको पक्का एक ऐसा इक्वेशन ही फॉर्म करना है जिसके रैशनल कोफिशिएंट्स आ रहे हों। ये जरूरी नहीं था, क्वेश्चन में नहीं कहा था, लेकिन ऑप्शंस ही ऐसे दिए हैं। हमें मालूम है कि हमें जो भी आंसर मिलेगा इनमें से वो कैसा होगा, रैशनल कोफिशिएंट्स वाला होगा। ठीक है, तो 3 प्लस रूट 5 अगर एक रूट है तो दूसरा रूट 3 माइनस रूट 5 होना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर ऑप्शंस ना दिए रहते तो फिर हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस बन सकते थे। ठीक है, लेकिन चूंकि ऑप्शंस ही ऐसे दिए गए हैं कि हमें ऑब्वियस है कि हमें रैशनल कोफिशिएंट्स वाला ही इक्वेशन फॉर्म करना है। तो एक रूट अगर 3 प्लस रूट 5 है तो दूसरे रूट को 3 माइनस रूट 5 होना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि एक रूट 3 प्लस रूट 5 और दूसरा रूट 3 माइनस रूट 5 है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कितना है, 6 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0, यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या बोला गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है कि सम ऑफ द टू रूट्स इज 0, देन प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स इज। ठीक है, इक्वेशन दी गई है जिसको ऑब्वियसली आप क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप देखो इक्वेशन क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस ए प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी। तो अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करते हैं तो ये बन जाएगा आपका x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, और यहाँ पे आपका ऊपर आ जाएगा 2x प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 बाई सी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू प्लस ए बी इज इक्वल टू 2cx प्लस ac प्लस bc। ये इक्वेशन है। सबको एक साइड कंबाइन कर ले तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस 2c इंटू एक्स है ना, और बाकी आपके पास है ab माइनस ac माइनस bc इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर के आ गई। अब इसका कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स, तो इसका कितना है, 0 के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या होगी, 0 के बराबर होगी, तभी सम ऑफ रूट्स 0 हो पाएगा। तो आपका a प्लस बी माइनस 2c ये आपका 0 के बराबर है। ठीक है, तो आंसर अगर हम देखें तो आंसर हमें किस टर्म में निकालने हैं, a और b के टर्म में आपको आंसर निकालना है। तो a और b के टर्म में अगर आंसर निकालना है तो आप यहां से देखो अल्फा बीटा कितना है, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें तो दैट इज इक्वल टू ए बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी। यही है ना, इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन C नहीं आना चाहिए आंसर में, आपका कहीं भी C नहीं है, ऑप्शंस में कहीं भी C नहीं है। तो C की जगह क्या करेंगे, ए बी के टर्म्स में रखना पड़ेगा। तो यहां से हम C को लिख सकते हैं, C को हम लिख सकते हैं a प्लस बी बाई 2 है ना। तो C को लिख दो a प्लस बी बाई 2, तो यहां पे आ गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0 के रूट्स जो है वो कैसे हैं, रियल और डिस्टिंक्ट हैं। तो कब हो सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, माइनस बी बाई ए। अब इसी को ये नहीं लगना चाहिए कि एक्स स्क्वायर तो निगेटिव हो गया भाई। बी और ए का साइन, अगर सपोज बी तुम्हारा पॉजिटिव है, ए निगेटिव है, ठीक है, तो ओवरऑल क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी ना। मतलब एक्स स्क्वायर को अगर पॉजिटिव होना है, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, यहां से अगर रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स मिल रहे हैं तो तभी मिल रहे होंगे जबकि माइनस बी बाई ए कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर माइनस बी बाई ए पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है, तो बी बाई ए कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा है ना, बी बाई ए निगेटिव रहेगा। तो हमें बस यही चाहिए कि बी और ए इस साइन के हों कि माइनस बी बाई ए पॉजिटिव रहे, या फिर उसी को कहें तो बी बाई ए आपका नेगेटिव रहे। तो बी बाई ए आपका निगेटिव कब हो पाएगा, जब ए और बी दोनों अपोजिट साइन के हों। मतलब अगर ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे निगेटिव, ऊपर निगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव। तो ए और बी दोनों अपोजिट साइन के होने चाहिए, और इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि ए इंटू बी आपका नेगेटिव तभी हो पाएगा जब ए और बी दोनों अपोजिट साइन के हैं। ठीक है,
ए ऑप्शन में ए और बी दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा या तो दोनों को निगेटिव होना पड़ेगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, है ना। सी में भी दिक्कत है, अगर ए बी में से कोई एक जीरो हो गया, है ना, तो आपके पास बी अगर मान लो जीरो हो गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी, डिस्टिंक्ट नहीं हो पाएंगे रूट्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रेसिप्रोकल। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रेसिप्रोकल। प्रोडक्ट ऑफ देयर रेसिप्रोकल मतलब ये 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा के प्रोडक्ट के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आएगा, माइनस बी बाई ए, है ना। और अल्फा बीटा आपका मतलब ये 1 अपॉन अल्फा बीटा लिखा है, अल्फा बीटा आपका कितना होता है, सी बाई ए है, अल्फा बीटा यहाँ पे सी बाई ए। तो आप देख सकते हो कि आपका ए स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू 0, यही आपकी कंडीशन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि इस इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 का एक रूट 6 है। तो 6 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू यहां से कितनी निकल करके आ रही है आपकी, -12। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहीं पे क्या कहा गया है, अल्फा प्लस बीटा आपका 3 है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 9 है। तो हमें इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हो। तो आपको सम ऑफ रूट्स तो दिया है और इक्वेशन लिखने के लिए आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा की और रिक्वायरमेंट होगी। तो आप कह सकते हो कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और इंटू अल्फा प्लस बीटा, यही होगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपका कितना, सॉरी ऐसे लिखा जा सकता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपका गिवन है 9, अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है 3 है, तो 27 माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा आपका कितना था, 3 था, है ना। तो आप यहां से देख सकते हो कि आपका 9 अल्फा बीटा 18 के बराबर होगा, मतलब अल्फा इंटू बीटा इज कमिंग आउट एज 2। अल्फा इंटू बीटा आपका कितना है, 2 के बराबर है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका कितना आएगा, 2 आएगा। और सम ऑफ रूट्स तो आपका दिया ही है 3 के बराबर। तो इक्वेशन क्या बनेगी, यहीं पे देख लें, इक्वेशन बन जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब 3 है ना, सम ऑफ रूट्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन होगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब आप डी ऑप्शन अगर देखें तो यही बन रहा है सिंप्लीफाई होकर के x प्लस 2 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है कि 2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 and the equation x square plus bx plus q equal to 0 has equal roots, then q is equal to। तो सबसे पहले आप कह सकते हो कि अगर x square plus bx plus q equal to 0 के रूट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब इसका d 0 के बराबर रहेगा। और d कितना है इसका, b स्क्वायर माइनस 4q इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और दूसरी चीज कही गई है कि 2 जो है एक रूट है इक्वेशन का, किस इक्वेशन का, x स्क्वायर प्लस bx प्लस 12 इक्वल टू 0 का एक रूट 2 है। तो 2 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से b की वैल्यू आ जाएगी -8, b को -8 रख दो तो q कितना आ जाएगा 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास है कि सम ऑफ रूट्स आपको निकालना है किसी इक्वेशन का, 4 रेज टू पावर x माइनस 3 इंटू 2 रेज टू पावर x प्लस 3 और प्लस 128 इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसमें से आप क्या करोगे, इसमें आप 2 की पावर x को t मान लो, है ना, ये मान लिया। तो ये कितना बन जाएगा, t स्क्वायर माइनस 3 इंटू ये 2 क्यूब और 2 की पावर x को मैंने t बता दिया और बाकी बचा आपके पास 128। तो इक्वेशन बन गई t स्क्वायर माइनस 120 सॉरी
ये आपका 2q मतलब 24t है ना, 24t और प्लस 128 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा तो यहां से तो कोई एग्जैक्टली रूट तो निकल नहीं रहा है शायद, है ना, कोई ऐसे 128 16 और 8 सॉरी सीधा ही आ गया ना यहाँ से कि t की वैल्यू कितनी होगी 16 और 8 हो सकती है। तो 2 की पावर x मतलब आपका कितना हो सकता है 16 और 8, इसका मतलब x क्या हो सकता है आपका 4 या फिर 3। ठीक है, तो रूट्स इसके 4 और 3 हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे t का सम नहीं करना है, x का सम करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नाइन में आपका क्या कहा गया है कि अल्फा बीटा आपके रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो बहुत सिंपल सा है यार, अल्फा और बीटा की सीधा वैल्यूज ही पता चल जा रही है तुम्हें, 7 और 5 रख दो। ठीक है, 7/5 प्लस 5/7 यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो मैं अब इसको तो क्या ही हूं, तो आपको समझ में आ ही गया, रूट्स इसके 7 और 5 में डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कर दीजिए। नेक्स्ट पूछा जा रहा है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 82 एंड एरिया इज 400, फाइंड द ब्रेथ ऑफ फील्ड। तो पेरीमीटर कितना होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 82 है ना, और एरिया L इंटू बी होता है वो 400 है। तो L प्लस बी आपका कितना है 41 और L इंटू बी कितना है आपका 400। तो B की जगह आप क्या लिख सकते हो 41 माइनस L लिख सकते हो इज इक्वल टू 400। तो L स्क्वायर माइनस 41L प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो यहां से L की दो वैल्यूज आएंगी 25 और 60। तो अगर L 25 है तो B कितना होगा 16 होगा, है ना, और L अगर 16 है तो B 25 हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन तो होगा नहीं, यही हो सकता है कि L जब आपका 25 है तो B कितना हो जाए आपका 16 के बराबर। नेक्स्ट देखते हैं एपी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके। फर्स्ट क्वेश्चन आपका मतलब क्वेश्चन नंबर 11 जो है, 11 क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है कि T11 and T16 of an AP are respectively 38 and 73, then find T31, है ना। तो T11 का मतलब क्या है, T11 का मतलब होगा अगर हम AP का फर्स्ट टर्म A कंसीडर करें, ठीक है, तो T11 क्या लिखोगे A प्लस 10D, है ना भाई, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी यही होता है ना Tn, n की जगह हमने 11 रख दिया। तो A प्लस 10D जहां D क्या है आपका कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कितना है 38 और T16 की बात की गई है, T16 कितना है A प्लस 15D और वो कितना हो जाएगा आपका 73। दोनों को अगर हम सॉल्व कर लें तो आपका 5D 35 के बराबर होगा, मतलब D की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 7 के बराबर, है ना। 5D आपका 35 है मतलब D आपका 7 है। अब D को अगर आपने 7 रख लिया, है ना, ठीक है, D को आपने 7 रखा तो A आपका नेगेटिव आ रहा है -32। अब आपको निकालना क्या है T31, तो निकाल लीजिए यहां से। T31 का मतलब कितना होगा A प्लस 30D, है ना, A प्लस 30D। तो रख दो यहाँ पे A माइनस 32 और D कितना है आपका 7, तो 178, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है, सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स ईच ऑफ विच लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। तो मतलब आपको 5 लैम्डा प्लस 3 टाइप की चीजें चाहिए, ठीक है। तो 5 लैम्डा प्लस 3 टाइप की 2 डिजिट्स में तो पहले टर्म कौन सी आएगी 13 आएगी, है ना, 13 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर आपका 23 आएगा, यही सारी टर्म्स होगी जो कि 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना लीव कर रही है 3। और ऐसे ही करते हुए लास्ट में आपके पास क्या आएगा 98, है ना, जो कि आपका जब इसको भी 5 से डिवाइड करोगे लास्ट 2 डिजिट नंबर जो कि 5 से डिवाइड आपने किया और रिमाइंडर कितना देता है 3 देता है। तो आपको 13, 18, 23 ये जो 5 के गैप पे एक एपी बन रही है, इस एपी का आपको सम फाइंड आउट करना है, यही कहा गया है, ठीक है, सम ऑफ। तो क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लें तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे कौन सा
n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। मतलब n अगर आपको पता चल जाए तो आपको a तो 13 और l कितना है 98 है, तो 13 प्लस 98 है, यही करना है आपको कैलकुलेट। तो n बस निकालना है। n निकालने के लिए आपने क्या किया, आपने कहा कि भाई tn जो है मेरा वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a मेरे पास 13 है, n नहीं मालूम है, लेकिन d पता है 5 के बराबर, ठीक है। और tn लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है 98, तो हम यहां से देख सकते हैं क्या कि n की वैल्यू कितनी आएगी 18 के बराबर। तो n को 18 तक तो आपका आंसर आ गया यहां से, ठीक है 999। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि AP आपका 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म इन एन AP 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम्स 8th टर्म। मतलब 5 टाइम्स ऑफ T5 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ T8, यही कहा गया है। देन 13th टर्म इज, हमें 13th टर्म निकालनी है। तो देखिए क्या बन रहा है यहां से, सबसे पहले तो वही फिर से T5 को अगर फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस T लिख करके कंसीडर करें तो T5 कैन बी रिटन एज A प्लस 4D और T8 को हम क्या लिखेंगे A प्लस 7D। तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी 3A प्लस 56 माइनस 20 36D। तो A प्लस 12D आप देख सकते हो कि यहां से कितना आ रहा है 0, और T13 का मतलब क्या होगा, T13 का मतलब होगा A प्लस 12D, और A प्लस 12D की वैल्यू हमने निकाली थी यहां से कि कितनी आनी चाहिए 0 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP ऑफ n टर्म्स इज 1 and 31 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है 1 और 31 है। द रेशियो ऑफ 8th टर्म एंड n माइनस 2th टर्म इज 5:9, देन द वैल्यू ऑफ n। अच्छा, तो फर्स्ट टर्म आपका 1 है, ठीक है, और लास्ट टर्म आपका 31 है, ठीक है। देखते हैं भाई, n टर्म्स है ना, तो 31 Tn है इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी कह सकते हैं। तो आपके पास कुछ इस तरीके का रिलेशन आया कि 30/D इज इक्वल टू n माइनस 1, है ना, या फिर d कह लो। d कितना हो जाएगा यहां से, बल्कि ऐसे लिख लो कि 30/n माइनस 1 इज इक्वल टू d। ये हमारा कॉमन डिफरेंस है n के टर्म्स में। अब हमें दिया क्या गया है क्वेश्चन में, कहा गया है कि रेशियो ऑफ 8th टर्म एंड n माइनस 2th टर्म। तो T8 अपॉन Tn माइनस 2 इसके बारे में बताया है कि दिस इज इक्वल टू 5/9। आपको n निकालना है, ठीक है। तो T8 का मतलब क्या होगा A प्लस 7D, है ना। T8 का मतलब होगा A प्लस 7D। A कितना है आपका 1 है ना, फर्स्ट टर्म 1 था, A प्लस 7D। तो 7 इंटू D की जगह आप रख दोगे, डिवीजन में आप क्या रखोगे Tn माइनस 2। n माइनस 2 का मतलब होगा कि A प्लस, ठीक है, यहां पे n माइनस 1 मतलब देना n माइनस 2th टर्म निकाल रहे हैं हम, तो उससे एक कम रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 8 था तो यहां 7, n माइनस 2 है तो n माइनस 3, यही रहते हैं ना, ठीक। और इंटू d कितना है आपका, वही है 30/n माइनस 1। अब यहां से आप सॉल्व करके n फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है बेसिकली, ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में। आप इसको तो आगे सॉल्व कर लोगे, ठीक है, तो यहां से कैलकुलेट कर लो, बाकी अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कह रहा है कि एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस गिवन है 1 और समेशन ऑफ एआई मतलब 1 से लेकर के 98 तक, ओके, इसका सम 137 गिवन है, ठीक है। तो हमें A2 प्लस A4 प्लस A6 अप टू A98 मतलब इवन नंबर टर्म्स, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स, इन सारे टर्म्स का सम करना है। देखते हैं क्या बनता है। तो आपके पास है A1, है ना, प्लस A2 अप टू A98, ये गिवन है आपका 137 के बराबर, ठीक है। इन सबका सम आपका 137 है। A1 से लेकर के A98 तक का सम आपका 137, नीचे 1 और ऊपर 98, इसीलिए हमने कहा कि ये A1 प्लस A2 अप टू A98 है, ठीक है। और इसका सम है 137 के बराबर। कॉमन डिफरेंस आपका 1 था,
तो अगर हम देखें यहाँ पे तो सम कितना होगा, सम इसका होगा अगर हम फॉर्मूले के थ्रू जाएं तो n/2 2a1 है ना, प्लस n-1 मतलब 97 है ना, n आपका 98 है, इंटू डी, डी कितना है आपका 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 137 है ना। अब अगर यहां से देखें हम 98/2 इंटू 2a1 प्लस 137 दिया है ना ये। अच्छा तो चलिए खैर यहां से आपका कितना आ रहा है 2a1 प्लस 97 इज इक्वल टू कुछ वैल्यू आ जाएगी सपोज 274/98, ठीक है, फिर 137/49 करके लिख लो, ये आपका आएगा है ना। तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 137/49 माइनस 97/2, इतना कुछ आ रहा है। चलो देखते हैं बाकी उधर से क्या बन रहा है, a2 प्लस a4 और a6 और अप टू a98, ठीक है। तो a2 आपका कितना होगा, a2 होगा आपका बेसिकली a1 प्लस 1, आप ऐसे कह सकते हो क्या, a2 का मतलब होगा a1 प्लस 1 है ना, a4 का मतलब कितना होगा a3 प्लस 1, ठीक, a4 का मतलब होगा a3 प्लस 1। अच्छा कॉमन डिफरेंस 1 है इसलिए, ठीक है, और ऐसे करते हुए हमारे पास 98 तक जाना है। चलो फिर वैसे ही निकाल लेते हैं डायरेक्टली, है ना। तो a2 a4 a6 ये जो a3 बन रही है इसमें गैप कितने का आएगा, इसका कॉमन डिफरेंस होगा 2 का, क्योंकि भाई a2 a3 के बीच का गैप 1 होता था, a2 a4 a6 इनके बीच का गैप कितना होगा 2 का होगा, है ना। तो आपके पास कितने टर्म्स हैं, a2 a4 a6 अप टू a98 कितने हैं 49, तो आपके पास सब कितना आएगा 49/2 2a2 प्लस 49 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस d कितना है आपका 2 के बराबर है, ठीक है। तो बस a2 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप यहां से निकाल सकते हो कि a2 इज इक्वल टू कितना a1 प्लस 1, तो इसमें आप 1 ऐड कर दें, यहाँ पे 2a2 आपका बन जाएगा। तो यहां से इसको निकाल लो, कैलकुलेट कर लो एक बार कि a2 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 137/49 माइनस 97/2 और प्लस 1, ठीक है, ये आपका a2 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो 2a2 कितना होगा, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लिया आपने, तो ये बन जाएगा आपका 137/49 माइनस 97 प्लस 2, है ना, और बाकी यहां पे कितना लिखा हुआ है, ये 48 इंटू 2 96, ठीक है, और ये 49/2 तो था ही, तो बस कैलकुलेट कर लो यहां से, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया है, देखते हैं और कोई शॉर्टकट मेथड अगर रहता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, sum of 3 consecutive terms of an AP is 21 and sum of their squares of these terms is 149, तो मिडिल टर्म आपका पूछा गया है। तो आप 3 टर्म्स कैसे लेते हो, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ऐसे 3 टर्म्स लेते हो, इनका सम दिया है कि इनका सम कितना है, इनका सम है आपके पास 21, तो सबका सम आपका 21 है तीनों का, तो तीनों का सम कितना है 3a इज इक्वल टू 21, तो a इक्वल टू 7, तो आपके पास टर्म्स क्या होंगे 7 माइनस डी, 7 और 7 प्लस डी, ठीक है। और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टर्म्स इज 149, मतलब एक टर्म है आपका 7 माइनस डी, उसका स्क्वायर किया, एक 7 स्क्वायर किया और 7 प्लस डी का स्क्वायर किया, इनका सम 149 है। तो 7 माइनस डी का होल स्क्वायर और इधर से आपका 7 प्लस डी का होल स्क्वायर, सम कितना हो गया, ये 49 ये था, 149 इधर, तो ये 100 बचा, ठीक है। तो आपके पास यहां से सॉल्व कर लो, डी की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, तो देख लेते हैं, 49 98 हो गया, 98 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 100, तो डी की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 1 है, ठीक है। तो आपका मिडिल टर्म क्या था 7 ही था, खैर हमसे तो मिडिल टर्म ही पूछा था, क्या मिडिल टर्म ही पूछा गया था, तो खैर सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, मिडिल टर्म आप सीधा निकाल सकते हो 7 के बराबर होगा।
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में क्या कहा है, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन एपी सेम एज सम ऑफ इट्स फर्स्ट q टर्म्स देन सम ऑफ p प्लस q टर्म, सम ऑफ p प्लस q टर्म्स ये पूछा गया है। तो सम ऑफ p प्लस q टर्म्स आपका ये वाला आपने कर भी रखा है, वैसे हमने एग्जांपल भी लिया था ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो ये आप वहीं से भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आता हूं मैं। In year 2013, Praveen saves 1 on first day, 3 on second day, 5 on third day, और so on. Find the total amount of his saving in that year. कितना अमाउंट वो सेव करेगा? तो उसने स्टार्ट किया कितने से? 1 से। ठीक है, 365 डेज रहे होंगे, 2013 है, लीप ईयर तो है नहीं, 365 डेज रहे होंगे। तो उसने फर्स्ट डे 1, फिर सेकेंड डे 3, फिर 5, ऐसे करते करते वो कितने 365 टर्म्स का सम करेगा। ठीक है, टोटल एक तरीके से सेविंग्स कितनी होंगी, ऐसे 365 टर्म्स का सम होंगी। तो सम कितना आएगा, n/2 2a प्लस n-1 मतलब 365 माइनस 1 इंटू डी कितना आएगा 2 के बराबर। तो 728 इंटू 2 730 है ना, 730/2 365 का ये स्क्वायर। ठीक है, आंसर 365 का स्क्वायर आएगा, वो आप कैलकुलेट कर लो। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि सम ऑफ लास्ट 2 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 60, फर्स्ट टर्म इज 11 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2, देन नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। तो फर्स्ट टर्म अगर 11 है, मान लिया मैंने टोटल आपके n टर्म्स हैं, तो आपका यही कहा जा रहा है ना कि n-1th टर्म का और nth टर्म का सम कितना है 60 के बराबर। ठीक है, ये गिवन है। तो फर्स्ट टर्म आपकी 11 और कॉमन डिफरेंस 2 था। ठीक है, तो tn-1 का मतलब क्या होगा, a प्लस n-2 इंटू डी, यही होगा। और tn का मतलब क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, 60 के बराबर है ना। अब यहां पे आप a और d की वैल्यूज रख दो। तो a कितना है आपका 11, तो ये a और a मिलके 2a हो गए, 2 इंटू 11 प्लस n-2 n-1 मिलके 2n-3 इंटू डी कितना है 2 इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो 2n-3 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 2 इंटू 2n-3 इज इक्वल टू 38, तो 2n-3 इज इक्वल टू 19 और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 11 के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा जा रहा है एंगल्स ऑफ पेंटागन आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल्स ऑफ पेंटागन, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एंगल का आपको सम निकालना है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो पेंटागन होगा, पेंटागन के सारे एंगल्स का सम कितना होगा। अगर एंगल्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं A1 A2 A3 है ना, A4 A5 ऐसे रिप्रेजेंट करूं, तो सारे एंगल्स का आपके पास सम कितना आएगा। तो किसी भी पॉलीगन में कितना होता है n-2 इंटू 180 है ना। तो यहां पे n कितना है 5 है, पेंटागन है मतलब 5 साइड्स हैं, तो n-2 इंटू 180 कितना हो गया 540 के बराबर। तो आपके सारे एंगल्स का सम कितना आएगा 540 आएगा। ठीक है, अब मैंने ये कहा कि अगर मुझे ये 5 टर्म्स एज्यूम करने हैं तो कैसे करने होते हैं। इसको अगर मैंने मान लिया a, तो ये हो जाएगा a प्लस डी, ये आ जाएगा a प्लस 2d, और यहां होगा आपका a माइनस डी। ठीक है, a माइनस डी और एक और होगा a माइनस 2d। ठीक है, तो बेसिकली अगर सबका हम सम करें तो इस सम को कितना होना चाहिए 540 के बराबर होना चाहिए। तो ये सबका सम कितना आएगा 5a, तो a की वैल्यू कितनी हो गई भाई 5a आपका कितना है 540 है, तो a कितना आ गया आपका 108 आ गया है ना। तो a की वैल्यू है 108। ठीक, हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल का सम। तो इसका और इसका सम कितना होगा 2a है ना, इन दोनों का सम कितना होगा d कैंसिल 2a होगा, और 2a की वैल्यू कितनी होगी फिर 216 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे हमारा कंप्लीट डिस्कशन एंड होता है। मॉडरेट लेवल का आपके पास पेपर था है ना, ज्यादातर क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड ही थे, जैसा हमारा चैप्टर भी है।
तो यहाँ पे हमारा कम्युलेटिव टेस्ट 2 का डिस्कशन एंड हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ। थैंक यू ऑल।